नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के जंगल तुलसीराम में और यहाँ पे एक पीड़ित पक्ष है जिसका आरोप ये है कि कुछ भू माफिया उनकी जमीन को जो है कब्जा के उस पे जो है अवैध निर्माण करा रहे हैं और इन्होंने ऑलरेडी जो है एसडीएम सदर से भी इसकी जो है गुहार लगाई थी, जिसके उपरांत एसएचओ शाहपुर को यह निर्देशित किया गया था कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके उपरांत 23 तारीख को इन लोगों ने एक और प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें लेखपाल को भी ये जो है आदेश दिया गया था अपर आयुक्त के द्वारा कि मौके पे जाकर जमीन की पैमाइश करें और वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पे मिली जुली सरकार चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे निर्माण कार्य लगातार हो रहा है। जबकि वहां पे एसएचओ से जब हमारी वार्ता हुई थी तो उन्होंने ये स्पष्ट बोला था कि बिना लेखपाल के आए, बिना पैमाइश किए किसी भी तरीके का वहां कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अभी जो पीड़ित पक्ष है हमारे साथ है, इनके आरोपों की सत्यता की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो इन्होंने हमें पेपर्स या दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उसमें यह चीज पूरे तरीके से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होती है कि अनिल कुमार मौर्य का इस जमीन पर कहीं पे भी नाम नहीं है, ना तो खसरा में ना तो खतौनी में, किसी भी रूप में उनका नाम, जो ये गाटा संख्या है उसमें उनका नाम कहीं से भी किसी भी रूप में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी किसकी मिली भगत से इस तरीके का निर्माण हो रहा है, हम चाहेंगे एक बार अगर आप निर्माण कार्य पूरा दिखा दीजिए, ताकि मुख्यमंत्री जी के शहर में एक तरफ जहां भू माफियाओं के हौसले पस्त किए जा रहे हैं, वहीं भू माफिया जो है आज रो के जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हम जो है पीड़ित हैं। लेकिन जो अनिल मौर्य अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, उनकी हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें वो कुछ ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और अगर उसको हम चलाएंगे तो अगली वीडियो में हम ये भी पूछेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन अभी जो पीड़ित पक्ष हमारे पास है उससे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला ये है क्या। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या मामला है ये हमारी जमीन को मिट्टी गिलवा कर, क्या नंबर क्या है, गाटा नंबर कुछ होगा इसका, क्या नंबर है इसका? मेरा अराजी संख्या 939 है, जो मेरे पिताजी राधे के नाम पर है। तो आपने कहीं इसके लिए कुछ प्रार्थना पत्र वगैरह दिया है? मैंने इसके लिए एसडीएम मैडम। आप डरिए मत, आप मीडिया के साथ हैं, मीडिया आपके साथ है। अगर आप सही हैं तो आपके साथ में आए होगा, लेकिन अगर आप गलत होंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। अगर आप सत्य हैं, आपके पास पूरे पेपर हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बात रखिए, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। आप फिर से आराम से अपनी बात बताइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बताइए। एसडीएम मैम को हमने दरखास्त लिखा, जहां से उन्होंने हमको तहसीलदार के पास भेजा और तहसीलदार लेखपाल से संपर्क किए। उसके बाद लेखपाल यहाँ पे मौके पर आए और कहें कि कोई कार्य नहीं होगा। मतलब लेखपाल ये बोल कर गए थे कि मौके पर यहाँ कोई कार्य नहीं होगा? हाँ। लेखपाल कब आए थे? लेखपाल आज से 4 दिन पहले आए थे। 4 दिन पहले लेखपाल आए थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा 4 दिन पहले लेखपाल आकर यहाँ पर करके गए हैं, उसके बावजूद दबंगई की आलम आपके सामने है। दबंगई किस हद तक है ये आप देख लीजिए। और आज गोरखपुर शहर में खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी मौजूद हैं। हम ये बात उन तक भर लेकर जाएंगे कि उनकी मौजूदगी में भी गोरखपुर में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस तरीके से लोग जबरदस्ती जो है दूसरे के पे कब्जा कर रहे हैं, जैसा कि पीड़ित पक्ष का आरोप है। तो क्या हुआ फिर लेखपाल ने जब बोला था काम रोकने के लिए, तो क्या आपकी अनिल मौर्य वगैरह से कोई बातचीत हुई है? अनिल मौर्य मौके पर आ ही नहीं रहे हैं, उस दिन भी नहीं आए थे, बुलाया गया उसके बावजूद भी। आज का क्या शासन द्वारा क्या आदेश है? बार बार शासन द्वारा यही लिखा जा रहा है कि वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखे और शांति कायम रखा जाए, लेकिन थाने से कोई काम नहीं हो पा रहा है और लगातार काम चलता है। मतलब आपका ये कहना है कि जो आपका लोकल थाना है वहां से आपको किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? जी सर। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा जो आपकी विपक्षी पार्टी है उसको थाने से जो है किसी तरीके का संरक्षण दिया जा रहा है? संरक्षण मिल रहा है, तभी तो इतना सीना तान कर और वो काम कराता जा रहा है। आप इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस जो जमीन है इसमें अनिल मौर्य का कहीं कोई उल्लेख नहीं है? हाँ सर। हाँ?
कहीं उल्लेख नहीं है उसका। तो अगर आप इस बात के लिए भी सहमत हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा कोई लीगल दस्तावेज अनिल मौर्य के द्वारा दिखाया जाता है या कोर्ट में अगर ये साबित होता है या लेखपाल के द्वारा साक्ष्य में ये प्रमाणित होता है कि आपके यहाँ कोई जमीन नहीं है, तो आप भविष्य में कभी किसी तरीके का कोई वाद विवाद नहीं करेंगे? जी सर। और आपके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर हमारे यहाँ पुरखों की जमीन नहीं होगी तो मैं हर सजा के लिए भागीदारी हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका यह भी कहना है कि अगर हमारी जमीन यहां नहीं निकलती है तो हम भविष्य में किसी तरीके का वाद विवाद नहीं करेंगे। लेकिन मौके पर सबसे बड़ी बात यही है कि जब बिना लेखपाल के आए, बिना जमीन की पैमाइश किए इस तरीके का निर्माण किया जा रहा है। और हम आपको एक बात फिर से बताते चलें, अनिल मौर्य की कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं जिनमें उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए किसी के साथ अपनी फोटो खिंचवाई है और कहीं ना कहीं लोकल थाने के व्यक्ति भी उसमें शामिल है जिसकी फोटो हमारे पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है। और जो घड़ियाली आंसू अनिल मौर्य बहा रहे हैं, उन आंसुओं का क्या मतलब है वो भी अनिल मौर्य ही बता सकते हैं। हमने अनिल मौर्य से संपर्क करने की कोशिश की, वो थाने पे भी हमसे उनकी मुलाकात हुई थी, फिर भी उन्होंने यही बोला कि इस जमीन का उनके पास खुशकी बैनामा है, लेकिन उन्होंने हमें किसी भी तरीके के पेपर नहीं दिखाए। अगर उनके पास कोई पेपर नहीं है, पीड़ित पक्ष के पास पेपर है, तो हमारी प्रशासन से यह विनती है कि दोनों पक्षों को सामने बैठाकर या संबंधित विभाग को सामने बैठाकर मौके की पैमाइश करा दें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।